जो पिछले लगातार 1 महीने से मेरे रीढ़ की हड्डी बनकर मेरे साथ में कार्य कर रहे हैं, एक भाई के नाते। देखिए, लोग कुछ भी कहे, वो लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरे जो भी युवा जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है, दिल के अंदर दिन भर जाके आ गए, मेरे लिए इससे बड़ा प्यार और खुशी कोई होगा साहब। ये सब लोगों का प्यार ही तो है, और क्या है। मैंने उन लोगों को, आप सबको क्या दिया आखिर? कुछ नहीं। फिर भी आप रात के 10 बजे यहाँ पर बैठे हो, तो आप सब युवा साथियों का प्यार है, आशीर्वाद है, और क्या है। प्रत्येक साल चुनाव होते हैं, आपने देखे होंगे, लेकिन ये विश्वविद्यालय का पहला चुनाव है जिस चुनाव के अंदर युवा अब जाति धर्म के अंदर भ्रमित होने वाला नहीं है। विश्वविद्यालय का युवा अब यह तय करेगा कि हमारे साथ में बैठकर हमारी बात को मजबूती के साथ में हमारा भाई बनकर रखेगा, विश्वविद्यालय के अंदर वही राज करेगा। कई बड़े बड़े लोग आपके सामने आएंगे, भ्रमित करेंगे, और कई व्यक्ति आएंगे कि खुद के बताने लगे, उनके बगल के अंदर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष खड़े होंगे, वो सबसे निवेदन करेंगे, लेकिन आपका भाई अगर चुनाव लड़ रहा है तो केवल और आप सब मेरी ताकत हो। और कई लोग कहते हैं कि आपके यहां सब आते कैसे, थी भीड़ होती कैसे है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं आपकी तरह किसी के ऊपर दबाव डाल के कोई भीड़ नहीं लाता हूं। ये भीड़ नहीं है, ये युवा साथियों का प्यार है, आशीर्वाद है अपने भाई के ऊपर, तो ये सब चल के यहाँ पर आते हैं। मैंने पहले दिन ही कहा मीडिया के सामने बंधुओं, मैंने कहा, अरे विद्यार्थी विद्यारूपी मंदिर में प्रवेश करने के बाद में तुम क्यों जाति देखते हो? ये जातिवादी छोड़ो, जातिवाद से ऊपर उठकर कम से कम चुनाव करो। हमारे अन्य देश हमारे से आगे बढ़ गए हैं, अमेरिका ये सब क्यों बढ़े हैं? वहां किसी की जाति नहीं देखी जाती, व्यक्ति के अंदर क्वालिटी देखी जाती है, और व्यक्ति कौन आगे बढ़ सकता है। तो मेरा भी एक सपना है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम जो यूथ के लिए युवाओं की आवाज को साल भर उनके साथ में रहकर उनकी आवाज को बुलंद करे। जो ग्रामीण क्षेत्र से है, जो दूर दराज से ढाणियों में रहने वाला युवा है, उन युवा की उनके साथ में उनकी भाई बनकर उनकी आवाज को मजबूत करे। मेरा एक संकल्प है, मेरा एक सपना है। मैं भी एक प्रशासनिक सेवा की तैयारी इन सब भाइयों के साथ में कर रहा था, लेकिन मेरे मन में भी आया कि इन युवा साथियों के लिए इनके साथ में रहकर कुछ अलग करना चाहिए, इसलिए मैं एक कोशिश कर रहा हूं। मैं केवल ये चाहता हूं कि विश्वविद्यालय का चुनाव युवा तय करे, लेकिन चुनाव मुद्दों के ऊपर हो, इधर उधर भटकाने वाली बातें नहीं हो। तो केवल पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय के अंदर अगर हमारे पास में अच्छे ग्राउंड की व्यवस्था हो, साफ सुथरा ग्राउंड हो, प्रत्येक गेम का अलग अलग कोच की व्यवस्था हो, तो रवि बिश्नोई की तरह से यहाँ से भी कई खिलाड़ी निकल सकते हैं, कई प्रतिभाएं निकल सकती हैं। लेकिन ये बंधुओं होगा कैसे? जब हम सब संकल्प करेंगे, मजबूती के साथ में विश्वविद्यालय के सामने इस बात को रखेंगे, और मजबूती के साथ में रखेंगे कि साथ कम से कम पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, या कम से कम ढंग का ग्राउंड तो बनाइए, ताकि हरियाणा की तरफ से, जिस प्रकार से हरियाणा से अच्छे अच्छे पहलवान निकलते हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, तो क्या जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर से नहीं निकल सकते क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या यहाँ से खिलाड़ी नहीं निकल सकते क्या? लेकिन निकलेंगे कब? कम से कम ढंग के ग्राउंड की व्यवस्था हो, प्रत्येक गेम के लिए अलग से उनके कोच की व्यवस्था हो। यहाँ से हमारे सुबह सुबह, जब मैं तो उठता ही नहीं था, तो कई युवा लोग ग्राउंड जाकर वापस आ जाया करते थे। ओल्ड कैंपस की मिट्टी आपने देखी होगी, एकदम लाल मिट्टी है, वो ग्राउंड के यहाँ अंदर चली जाती है मूंगी, तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। कम से कम वहाँ दौड़ की व्यवस्था तो विश्वविद्यालय प्रशासन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आप सब ग्राउंड जाते हो ना, कितनी खराब मिट्टी है वो सारी की सारी। बरसात के अंदर सारा कीचड़ भरा रहता है,
पूरे मैदान के अंदर झाड़ियों से भरा पड़ा है। आखिर इस बात को रखेगा कौन? आखिर हम सब ही इस बात को रखेंगे। हम सब 12वीं करने के बाद में विद्यारूपी मंदिर विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, तो हम सब खुशी खुशी के अंदर आते हैं कि साहब हम सब विश्वविद्यालय के अंदर आ गए और कॉलेज के विद्यार्थी हो गए। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के अंदर 12वीं के अंदर रेगुलर क्लासें लगती, उसी जोश के साथ में आप विश्वविद्यालय के अंदर आते हो, वैसे ही क्लासें विश्वविद्यालय के अंदर लगेगी। लेकिन होता क्या है? लगती है क्या? कितने जने कहते हैं लगती है क्या क्लासें? आज मैं न्यू कैंपस था, न्यू कैंपस में बीएससी डिपार्टमेंट जूलॉजी वगैरह, वहां पर आज मैं दिन भर वहीं था। वहां के युवाओं ने कहा कि यहाँ कोई किसी प्रकार की बीएससी की क्लासें नहीं लगती है, कोई ढंग की लैब की व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, सारी के टाइम पे प्रोफेसर आते नहीं है, तो आखिर इस समस्या का समाधान करेगा कौन? आप सब छात्र शक्ति तो करेगी। हम सब विश्वविद्यालय के बाद में बाहर पढ़ने के लिए हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता है, कम से कम 700-800 रुपए महीने के देते हैं। तो विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? विश्वविद्यालय के अंदर कैंटीन की व्यवस्था हो सकती है, ताकि युवाओं को वही पढ़ाई करे, वही सब कुछ उपलब्ध हो, वहां खाने के लिए सब कुछ वही उपलब्ध हो, ताकि बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन मेरे मन में भी ऐसे कई सवाल आते हैं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, तो युवा यहाँ आए तो इस सपना को साकार करने के लिए उन्हें हर तरह की सुविधा मिले। हमारे यहाँ पर कई तरह के युवा आते हैं। मैं तो एक साधारण परिवार से, कई युवा आते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें पढ़ने के लिए किसी तरह से सुविधा हो तो अच्छा हो। मेरी भी एक कोशिश है कि यहाँ पर अलग से 2-4 प्रोफेसर उनको लगा दिया जाए, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, उनसे अलग से उनकी क्लासों की व्यवस्था विश्वविद्यालय करे, ताकि वो भी पढ़ाई करें। पढ़ाई के माध्यम से उनको पढ़ने के लिए प्रोफेसर की तरफ से कोई प्रयास हो, जो वो कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। फिर आके उसको कितना पढ़ाई करे उन पर निर्भरता, अलग से उनकी व्यवस्था तो कम से कम होनी चाहिए। तो ये सब कोशिश हम सब मिलकर कर सकते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। विश्वविद्यालय के भवन टूटे फूटे पड़े हैं, विश्वविद्यालय के छात्रावासों की क्या हाल है आप सब देख रहे हो। तो विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी कई तरह की असुविधाएं हैं। रात के अंदर पूरा अंधेरा पड़ा है, कोई लाइटें वगैरह नहीं है। न्यू कैंपस तो पूरा जंगल बना हुआ है, पूरी झाड़ियां लगी हुई है, एक दिन अगर जाए तो पूरा अपन घूम नहीं पाएंगे। आखिर ये सुविधा सब करेंगे कौन? आखिर विश्वविद्यालय के अंदर जब डिग्री लेने आते हैं तो 10-10 चक्कर निकालने पड़ते हैं। सुबह जाते हैं तो शाम को आना, सुबह जाते हैं शाम को आना, शाम को जाते हैं दूसरे दिन आना, और किसी की सुपाश लगे इसको हाथों हाथ डिग्री पकड़ा देते, लो साहब आप डिग्री लो। तो यार इस आम विद्यार्थी ने आपका क्या बिगाड़ा है, जो गांव छोड़कर यहाँ पर आता है, जब आप उसको डिग्री देते नहीं हो, रात को उसको रुकने की व्यवस्था करनी पड़ती है। आखिर गांव में आने वाला विद्यार्थी कहाँ रुकेगा यार? लेकिन ये सब करेंगे कौन? हम सब मिलके कर सकता हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता बंधुओं। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे भाई विश्वविद्यालय के अंदर आने के बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, जहाँ तक हो विश्वविद्यालय छात्रों के हित के अंदर कार्य करे, ताकि विश्वविद्यालय पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय के अंदर युवा निकलकर इस देश का नाम रोशन करे, इस समाज का नाम रोशन करे और पूरे राजस्थान का नाम रोशन करे। कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उन प्रतिभाओं को तलाशने की जरूरत है, उन प्रतिभाओं को खोजने की जरूरत है। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, उस कोशिश के अंदर आप सब युवा साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर बंधुओं, अगर इस बार अगर ये आवाज को दबा दिया गया, तो आने वाले समय के अंदर एक साधारण परिवार का युवा यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं करेगा बंधुओं, कभी हिम्मत नहीं करेगा। फिर जब जरूर कहोगे एक युवा आया था, उसने एक कोशिश की थी और हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, पिछले 3 महीने से लगातार यहाँ तक इस मंच तक पहुँचा हो, तो उस पहुँचाने का श्रेय कई लोग किसी को देते होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोदी सिंह अगर किसी को श्रेय देता है तो युवा साथियों को वो श्रेय देता है, क्योंकि आप सब युवा साथी अगर मेरे ऊपर से हाथ हटा देते हो तो मोती सिंह फटसोन यहीं से 0 हो जाता है, क्योंकि युवाओं की ताकत की वजह से यहाँ तक पहुंचा हो और आगे भी आप सब युवाओं का साथ रहा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और मैं केवल एंड केवल आप सब युवा साथियों के सहयोग की वजह से यहाँ तक पहुंचा। कई महानुभाव है
अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, झूठे फोन करवाते हैं कि मैं मोती सिंह फलसूट बोल रहा हूं, और अपनी बहन बेटियां हैं उनको फोन लगा के गालियां निकालते हैं। इससे बड़ी नीचता की बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन मैं भी वादा करता हूं कि मैं मेरी तरफ से इतना गलत कार्य कभी नहीं करूंगा। उनको करना है, उनको करने दो। वो सब बौखला चुके हैं। क्या मोती सिंह फलसूट के इस कार्यालय के अंदर ये 36 गांव के युवा कैसे जाते हैं, ये उनको हजम नहीं होता है बंधुओं, ये उनको हजम नहीं होता है बंधुओं। ये तो सब दिल से जुड़े हुए रिश्ते हैं। मोती सिंह फलसूट को आप उनको दबा सकते हो, लेकिन ये भाई लोग दिल से जुड़े हुए हैं। दिलों से मोती सिंह फलसूट को आप निकाल नहीं सकते हो, आप निकाल नहीं सकते हो। आप तानाशाही कर सकते हो, लोगों को पिघला सकते हो, लोगों की रिश्तेदारियों तक जाके दबाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन दिल से जो युवा सपोर्ट करेगा वही होगा। आपके भ्रमित करने से कुछ नहीं होगा बंधुओं, आपकी भ्रमित करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार विश्वविद्यालय के अंदर आप सभी युवाओं को तय करना पड़ेगा कि यार विश्वविद्यालय के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, विश्वविद्यालय का भविष्य कैसा होना चाहिए, हम विश्वविद्यालय को किस ओर ले जाना चाहते हैं, हम विश्वविद्यालय को किस विचारधारा की ओर ले जाना चाहते हैं। क्या हमारे साथ में रहकर, हमारा भाई बनकर, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए 365 दिन हमारे साथ में रहे, वैसा भाई हमें चाहिए। या चुनाव जीतने के बाद में हमें मुंह भी नहीं दिखाए, ऐसा भाई हमें विश्वविद्यालय का छात्र संगठन चाहिए। ये आप सब भाइयों को तय करना है बंधुओं, आप सब भाइयों को तय करना है, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप सब युवाओं की भूमिका उसमें बहुत जरूरी है। आप सब युवाओं को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब मजबूती के साथ में जुट जाइए। आप सब इतने सारे युवा शक्ति विराजी है, आप सब एक व्यक्ति कम से कम आज 10 दिन पड़े हैं, एक व्यक्ति एक दिन के अंदर एक वोट जोड़े तो भी एक व्यक्ति 10 दिन के अंदर 10 वोट जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। आप में से कितने युवा हैं जो मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि मैं एक दिन के अंदर कम से कम एक वोट तो जोड़ दूंगा? ऐसे अगर युवा है तो मुझे दोनों हाथ ऊपर करके विश्वास दिलाइएगा। आप सब युवा साथी क्या एक दिन के अंदर कम से कम एक वोट जोड़ सकते हो क्या? ऐसे कितने हैं जो एक दिन के अंदर 2 भी जोड़ सकते हैं, 3 जोड़ सकते हैं, 4 मतलब 3 तक जोड़ सकते हो सब? तो आप सभी से यही निवेदन है कि इस प्रयत्न की ओर अगर आप चलते हो तो हम सब विश्वविद्यालय के अंदर 27 तारीख को 36 गांव की जयनारायण विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष होंगे। उसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि चरे बेटी यही तो मंत्र है अपना। चरे बेटी यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना यही तो मंत्र है अपना, यही तो मंत्र है अपना। इस मंत्र को लेकर बंधुओं में चलता हूँ। एक देश संदेश एक है, एक हमारा नारा है, संतान हम भारत माँ की, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। इस भावना को लेकर मैं चलता हूँ बंधुओं, क्योंकि इस राष्ट्र को, इस देश को आप जैसे युवाओं की जरूरत है। क्योंकि देश से आप पढ़ाई कर रहे हो कोई बात नहीं बंधुओं, जब राष्ट्र की बात आए, देश की बात आए, देश की अखंडता की बात आए, देश के स्वाभिमान की बात आए, तो मजबूती के साथ में बिना कोई भेदभाव, बिना कोई जाति देखे मजबूती के साथ में मां भारती की रक्षा के लिए खड़े हो जाया करें, ताकि इस देश के ऊपर कोई भी बाहरी आक्रांता इस देश के ऊपर आंख न उठा दे सके। लेकिन ये सब आप सब युवाओं को तय करना पड़ेगा। देश विरोधी ताकतें इस देश के अंदर हावी है, वामपंथी विचारधाराएं इस देश को तोड़ने का कार्य कर रही है, लेकिन उन सब वामपंथी विचारधारा को आज सब युवाओं को जवाब देना होगा। और आज सब युवा जब जवाब देंगे तो मुझे लगता है कि उनकी जमीनें बहुत जल्दी सिरकने वाली है। और आप सब युवाओं को यह तय करना पड़ेगा कि हमें विश्वविद्यालय के अंदर क्या करना है। ऐसा आप सभी से निवेदन करने के बाद में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता। तो ये भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। शब्दों के साथ में मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन जय जय भारत, अब एक ही धुन जय जय भारत। जय हिंद, जय भारत।